हेलो एंड वेलकम टू यूके इमिग्रेशन विद बैरिस्टर शाजिया अंजम। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हम ह्यूमन राइट्स के कितने फैक्टर्स होते हैं स्पाउस वीज़ा की एप्लीकेशन में। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनको ये मसाइल का सामना करना पड़ता है कि स्पाउस वीज़े की कुछ रिक्वायरमेंट्स उनकी पूरी नहीं हो रही, जिनमें बेजा ऑब्स्टिकल्स हैं। उनके फिनंशियल रिक्वायरमेंट का मसला है, रिलेशनशिप का मसला है, उसके अलावा जो अकोमोडेशन का अगर कोई इशू है, इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी सूरत हाल में क्लाइंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई वे आउट है जिसमें उनके एप्लीकेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ह्यूमन राइट्स फैक्टर को अपने स्पाउस वीज़े की एप्लीकेशन में या फिर एज ए पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन के कैटेगरी में लेकर आ सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स द डिफरेंस। सबसे पहले हम ये बताते चले जाएँ कि जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन फैक्टर्स हैं वो कंसीडर किए जाते हैं फैमिली लाइफ में। ह्यूमन राइट्स का मतलब होता है कि फैमिली शुड नॉट बी लिविंग अपार्ट, फैमिली किसी सूरत भी अलग नहीं रह सकती। तो जब ब्रिटिश चिल्ड्रन हो जाते हैं तो सेक्शन 55 ऑफ बॉर्डर्स एक्ट 2009 के तहत उस फैक्टर्स को कोर्ट्स और होम ऑफिस वाले कंसीडर करते हैं कि उस एप्लीकेशन को ग्रांट किया जाना चाहिए एज लॉन्ग एज यू कैन प्रूव योर रिलेशनशिप। अब यहाँ पर इशू क्या होता है, बहुत सारे लोगों के ये इशूज़ होते हैं कि उनकी दो मैरिजेस होती हैं और वो दोनों बीवियों को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यूके के हिसाब से आप बाय जो एक दो मैरिजेस हैं वो ऑफेंस होता है। सो ऐसी सूरत हाल में अब सूरत हाल क्या होती है कि लोगों को ये नहीं पता कि जो जुरिस्डिक्शन उनकी अपनी होती है अपने कंट्रीज़ में, अगर अपने इस्लाम में, अपने उनके रिलीजियस में किसी तरह से अलाउड हो तो वो इस कंट्री में उस चीज़ को ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन इमिग्रेशन रूल्स के तहत, इमिग्रेशन के तहत वो एज ए स्पाउस एप्लीकेशन कर भी नहीं सकते। तो ये वो फैक्टर है जहाँ पे हम ह्यूमन राइट्स के फैक्टर्स लेकर आते हैं और ह्यूमन राइट्स के फैक्टर्स में एप्लीकेशन करते हैं अगर आपके पास आपके ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं। तो ब्रिटिश चिल्ड्रन की बेसिस पे जब एप्लीकेशन की जाती है उसमें आपके कोई भी इश्यूज हैं वो रिमूव हो सकते हैं और उसको कोर्ट और एंटी क्लियरेंस ऑफिसर उसको ओवरव्यू कर सकते हैं एज लॉन्ग एज के आपका बाकी केस जेन्युइन है, आपने बाकी इमिग्रेशन आपके जो रिफ्यूज़ल के ग्राउंड्स में से आपके ग्राउंड्स नहीं बनते और प्रीवियस आपकी जो हिस्ट्री है वो क्लियर है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि आपके जो प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप है, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगाने हैं। उसमें आप अपना बच्चों के जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेंट लगाएंगे आउटसाइड द कंट्री एप्लीकेशन करते हुए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर किसी वजह से आप एप्लीकेशन की फ़ी नहीं दे सकते और आप फ़ी वेवर चाहते हैं तो उस सूरत हाल में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू वांट मी टू सबमिट योर एप्लीकेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको कांटेक्ट नंबर नज़र आएगा। यू कैन ऑल्सो बुक योर कंसल्टेशन थ्रू द लिंक आई हैव जस्ट पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें आप जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मैंने कुछ चेक लिस्ट जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए उसका लिंक दिया हुआ है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो चेक लिस्ट है वो आपको हेल्प आउट करेगी कि कैसे आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इफ़ यू वांट टू अप्लाई सक्सेसफुली फॉर योर फैमिली वीज़ा। सो इस कैटेगरी को जो है वो हम फैमिली वीज़ा कहते हैं क्योंकि फैमिली वीज़ा की कैटेगरी में ना सिर्फ आप ओनली अपने स्पाउस की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं बल्कि आप अपने चिल्ड्रन की बेसिस पे एप्लीकेशन करते हैं और वो चिल्ड्रन अगर कंट्री से बाहर भी रहते हों, यूके से बाहर भी रहते हों, फिर भी आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे लॉयर्स हैं वो क्लाइंट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। मे बी उनकी अपनी रिसर्च उस तरह से नहीं होती या उनकी अपनी जो अपना तरीक़ेकार है कि किस तरह से वो एप्लीकेशन करते हैं। तो इस ऐसी सूरत हाल में वो ये समझते हैं कि शायद अगर बच्चे ब्रिटिश चिल्ड्रन जो है वो पेरेंट्स के साथ आउटसाइड द यूके रह रहे हों तो वो एप्लीकेशन नहीं कर सकते, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। क्लाइंट्स को जो है वो इस अपने राइट्स का पता होना चाहिए कि अगर ब्रिटिश चिल्ड्रन यूके से बाहर भी रह रहे हैं तो फिर भी उनकी मदर एज ए मदर ऑफ ब्रिटिश चिल्ड्रन बच्चों को स्पॉन्सर बनाते हुए इस कंट्री में उनको अकम्पनी करने के लिए, उनको अकम्पनी करने के लिए, उसके साथ ट्रैवल करने के लिए
एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब उस एप्लीकेशन में ये बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, मदर ने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया होता कि क्योंकि वो कर नहीं सकती, तो ऐसी सूरत हाल में हम ये कहते हैं कि इसमें ह्यूमन राइट्स का फैक्टर आता है और आपको इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की एग्जम्पशन मिल सकती है। समटाइम हो सकता है कि फर्स्ट स्टेप पे जब आप एप्लीकेशन करते हैं, उस स्टेप पे आपका एप्लीकेशन इंग्लिश बेसिस पे अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज नहीं किया तो हो सकता है एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर उसको रिफ्यूज़ कर दे, लेकिन अपील में आपके प्रीटी मच चांसेस होते हैं कि आपको सक्सेस मिले ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्योंकि ये आपका ह्यूमन राइट्स क्लेम होता है। अब बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्पाउस वीज़े में ही चाहते हैं कि अपना एप्लीकेशन को आगे लेकर चले, तो स्पाउस वीज़े में भी कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होती हैं, एक्सेप्शनल रूट्स होते हैं जिसकी बेसिस पे वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज किसी वजह से अगर नहीं कर सके तो एग्जम्पशंस क्लेम कर सकते हैं। हाउएवर उनकी एग्जम्पशंस के लिए उनको राइट ड्राफ्ट लीगल ग्राउंड्स, उनके अपने फैक्चुअल स्टेटमेंट एफिडेविट्स में लिखकर उनको सेटिस्फाई करना पड़ता है। इस सिलसिले में आपको फर्दर गाइडेंस चाहिए हो तो आप थ्रू द लिंक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अगर एक्सट्रीमली अर्जेंट कोई मैटर है तो आई हैव लेफ्ट माय पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर थ्रू व्हाट्सअप, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। अर्जेंट कंसल्टेशन की वर्ड्स लिखें और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि सेम डे या विद इन जो 24 आवर्स आपको रिप्लाई किया जा सके। अदरवाइज़ जो रूटीन के मैटर्स हैं वो थ्रू ईमेल्स हम डील करते हैं। ईमेल के आप बिल्कुल ईमेल करें, अपना क्वेश्चन छोड़ें और हम आपको फर्दर उस सिलसिले में गाइडेंस देंगे। और इस फैमिली राइट के बारे में या ह्यूमन राइट्स के एप्लीकेशन के रिलेटेड अगर आपको पूरी चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक अकाउंट पे भी फर्दर अपडेट्स के लिए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस यूट्यूब चैनल को ताकि आपको फ्री इंफॉर्मेशन इन चैनल्स के ज़रिए से मिल सके। अभी कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आप किस तरह से अपना ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं। ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपने प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप करना है। अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाती हूँ, और ये आप देखेंगे कि प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में जब आप ये देखें कि पेरेंट्स ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड, सबसे पहले आपको इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, और उसमें होता है कि आपको प्रूफ ऑफ लिविंग इन द यूके दिखाना पड़ता है। अब उसमें अकोमोडेशन, वो आपके यहाँ पर अगर हस्बैंड रह रहे हैं उसकी अकोमोडेशन भी एप्लीकेबल हो सकती है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स उनको कौन से देने पड़ेंगे वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको दोबारा दिखा देते हैं। डॉक्यूमेंट्स उसमें टेनेंसी एग्रीमेंट, रेंटल एग्रीमेंट, अगर वो उनकी ओनरशिप है देन मॉर्गेज स्टेटमेंट लगेगी, और आपके जो यहाँ पर हस्बैंड रह रहे हैं, स्पाउस रह रहे हैं, उनकी रिटन परमिशन भी होगी। उस सिलसिले में अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो बिल्कुल आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी विल प्रोवाइड सर्टेन ड्राफ्ट्स फॉर यू ताकि आप उसको साइन करके यूज़ कर सकें। और उसके अलावा अब फर्दर अगर देखा जाए तो उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और वो है कि आप अपनी एप्लीकेशन में फर्दर एविडेंस कौन सी लगाएंगे। उसमें जिस तरह से प्रेफरेबली ऑलवेज़ हम ये कहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज अपनी करें, लेकिन किसी वजह से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज नहीं कर सकते, वो वीडियो के स्टार्ट में हमने बता दिया कि उसकी एग्जम्पशन आपने कैसे क्लेम करनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस तरह की एप्लीकेशन में आपके कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जिसको अपेंडिक्स कहते हैं वो भी साथ फिल होके जाते हैं ताकि आपके ह्यूमन राइट क्लेम को स्ट्रेंथ दी जा सके और अच्छी तरह से आपके एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया जा सके। उसके अलावा एक जो फाइनल पॉइंट है वो ये कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद अगर उनको 18,600 पाउंड की एग्जम्पशन मिल गई है तो शायद उनको कुछ भी नहीं शो करना पड़ता। मेक श्योर कि आपके पास मेंटेनेंस फंड्स हो। अब मेंटेनेंस फंड्स कितने होते हैं, हर एक के बैकग्राउंड मुख्तलिफ हैं, हर एक के सर्कमस्टांसिस मुख्तलिफ हैं। उस सूरत हाल में आप किसी भी लॉयर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे अगर आपने कॉल करना है तो आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, कंसल्टेशन आप बुक करके अपना फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितने हैं। हम असेस करेंगे आपके सर्कमस्टांसिस क्या हैं, आपको कितने मेंटेनेंस चाहिए, वेदर और नॉट यू कैन बी exempted to pay their fees as well sometime. If you cannot afford to pay their fees, तो there are certain ways कि जिसमें आप exemption claim कर सकते हैं। Okay, so next अगर ये आप देखें कि इसमें
प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में आप बच्चे के जो फादर हैं उनके साथ जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो भी बिला झिझक लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें आप कुछ हाइड नहीं कर रहे कि आपकी सेकंड मैरिज है या फर्स्ट मैरिज है, लेकिन आपका स्पॉन्सर जो है वो इंस्टेड ऑफ योर स्पाउस, योर स्पॉन्सर विल बी योर ब्रिटिश चाइल्ड और ब्रिटिश चिल्ड्रन। अब बच्चों के रिलेशनशिप आपने किस तरह से प्रूफ करने हैं, उसके लिए आप बर्थ सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, और अगर आपके पास नादरा कार्ड्स हैं, NIC है, तो वो ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे शो होता है कि आप एक ही घर में बच्चे और आप रहते रहे हैं, और आप यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर चिल्ड्रन अपब्रिंगिंग। तो ये सूरत हाल प्रूफ करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपने प्रूफ करने होते हैं, और वो आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स होते हैं, और वो टेलर मेड होते हैं। जब तक आप अपनी एविडेंस को जेन्युइनली ड्राफ्टेड नहीं करेंगे या जो एक बिलीवेबल डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाएंगे, तब तक आपका एप्लीकेशन 100% भी ठीक हो तो भी रिफ्यूज़ होने के चांसेस होते हैं। मेक श्योर कि आपकी सारी एविडेंस जो है वो इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड ऑल्सो योर एविडेंस शुड एक्सप्लेन, कहीं पे भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, कवर लेटर लगाएं, उसमें अपने सर्कमस्टांसिस को आप एक्सप्लेन करें। सो उससे नेक्स्ट अगर आप देखें तो इसमें आता है कि इफ़ यू हैव अडॉप्टेड अ चाइल्ड, समटाइम ये होता है कि लोग अगर कोई ब्रिटिश चाइल्ड अडॉप्ट किया है, उसके सर्टन प्रोसीजर होते हैं, और वो सर्टन प्रोसीजर आप अडॉप्ट करने के बाद ही इस एप्लीकेशन को कर सकते हैं, विच मीन्स कि अडॉप्टेड ब्रिटिश चाइल्ड की बेसिस पे भी आप इस कंट्री में आ सकते हैं। लेकिन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने पूरी करनी होती है, और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने लगाने होते हैं इस सिलसिले में। अब ये है कि ये आपने खुद इस चीज़ को लॉयर के साथ डिस्कस करने के बाद फैसला आपके हाथ में होता है कि आपने स्टिल कौन सी इंस्ट्रक्शंस देनी है, कि आपने स्पाउस वीज़े की रूट पे जाना है, जो जहाँ पर आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी मीट करनी होंगी। अगर आप मीट कर रहे हैं दैट स्पाउस वीज़े पे आप जाएँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप स्पाउस वीज़ा अप्लाई नहीं करें, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाते और साल हर साल अपने कंट्रीज़ में स्टक होते हैं और फैमिली से इकट्ठी नहीं रह सकती। उस सिलसिले में ये वीडियो क्रिएट की गई है ताकि उसके ऑल्टरनेट या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं वो आप अपना सकें। ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन आपने करनी है, फैमिली वीज़ा में एज ए पेरेंट ऑफ ब्रिटिश चाइल्ड करना है, या फिर आपने स्पाउस वीज़ा एप्लीकेशन करना है। हर एक के जो बैकग्राउंड सर्कमस्टांसिस है वो डिफरेंट है, और असेस करने के बाद ही आपको स्पेसिफिक एडवाइस की जा सकती है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कि मैं फाइनल यही आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप साल हर साल से आपके एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप एप्लीकेशन कर नहीं पा रहे, कि आपको समझ नहीं लग रही कि आप एविडेंस कौन सी तैयार करेंगे, या अगर आप स्टक हैं कि आप कंफ्यूज हैं कि आपको शायद फिर भी फिनंशियल रिक्वायरमेंट या बहुत सारे बैंक फंड शो करने पड़े, तो उसके लिए बेटर है कि आप अपना ह्यूमन राइट्स क्लेम चूज़ करें। ह्यूमन राइट्स क्लेम के आपको ये फ़ायदे हैं कि कुछ ऑप्शन अगर आपकी उसमें पूरी नहीं भी हो रही, फिर भी आपका वीज़ा सक्सेसफुल होगा और सक्सेसफुली आपके जो स्पाउस इस कंट्री में आ सकते हैं। सम टाइम राइट एप्लीकेशन डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रॉन्ग एप्लीकेशन करते रहेंगे, उसी ग्राउंड्स पे 10 दफ़ा एप्लीकेशन करेंगे, रिफ्यूज़ हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर इमिग्रेशन की बेसिस पे आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को इस चीज़ की, बहुत सारे क्लाइंट्स को इस चीज़ की समझ नहीं लगती। वो ये समझते हैं, शायद वो डर जाते हैं इस दफ़ा भी हम एप्लीकेशन करेंगे तो रिफ्यूज़ हो जाएगा। मैं उनको कहती हूँ, लुक, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर आपके एनिमीज़ नहीं हैं या दुश्मन नहीं हैं या पर्सनल इस चीज़ को नहीं लेते। एज लॉन्ग एज के आपकी लीगल बेसिस है वो कंपेटेबल है आपके फैक्चुअल बैकग्राउंड से, देन यू विल गेट योर वीज़ा, you will be able to apply successfully for your UK visa application under human rights claim. So ये चीज़ें हैं, so make sure कि आप clarify कर लें अपने mind को। If you have British children, if you have formed your British family, then it's important to choose one of the categories which suits you. और वो application के ना सिर्फ आपके chances बढ़ाएंगी, success chances बढ़ाएंगी, बल्कि आपके बहुत सारे पैसे भी उसमें बचते हैं। बार जो application आप करते हैं, एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को फीस देते हैं, IHS पेमेंट देते हैं, लॉयर्स को फीस देते हैं, तो वो आपके पैसे भी बचेंगे। प्लस आपका टाइम बचेगा कि अगर आप साल हर साल अपील्स में ज़ाया कर रहे हैं लेकिन आपकी बेसिस रॉन्ग है तो आपकी अपील भी सक्सेसफुल नहीं होती,
और आपके एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ होते हैं और स्ट्रेस और डिप्रेशन हो जाता है। इससे बेटर है कि आप राइट एप्लीकेशन करें, राइट एडवाइस के साथ फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करें और उसी में ही सक्सेस लें, ताकि आपकी फैमिली इकट्ठी रह सके। इट डजेंट मैटर कि आपका जो है वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, इट डजेंट मैटर कि आपके जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के इश्यूज़ हैं, डजेंट मैटर कि आपकी शादियाँ एक से ज़्यादा हुई हैं, स्टिल यू विल बी एबल टू अप्लाई सक्सेसफुली अंडर ह्यूमन राइट्स क्लेम। उसके लिए आपको टेलर मेड ड्राफ्ट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एफिडेविट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर्म्स हैं, बच्चे के साथ जो कनेक्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आपको प्रूफ करना पड़ता है और उसके लिए बहुत केयरफुली और बहुत एफिशिएंटली आपको काम करना पड़ता है। उसके लिए आपने जो आपकी फ़ाइल है वो अकॉर्डिंग टू योर लॉयर्स इंस्ट्रक्शंस आपने प्रिपेयर करनी है। सो अगेन आई हैव जस्ट पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह से आपने चीज़ों को आगे लेकर चलना है, आपके लीगल ग्राउंड्स क्या हैं, आपके जो है वो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपके जो है क्या बेसिस है एप्लीकेशन की, कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए राइट रहेगा, तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, ताकि आप अपने एप्लीकेशन को सक्सेसफुली अप्लाई कर सकें। सो आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। बैरिस्टर शाज़िया अंजम, यूके इमिग्रेशन स्पेशलिस्ट, और किसी भी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो देन यू कैन बुक अ कंसल्टेशन कॉल एंड आई विल हेल्प यू फर्दर इन योर इमिग्रेशन मैटर। सो कीप watching me for the next shows, next videos. In the meantime, take care of yourself. Allah Hafiz.